सो वेलकम टू अनदर सेल्फ पॉडकास्ट। इस वीडियो में बहुत आराम से कामली बातें करेंगे। कैसी बातें? इसमें यार हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ के बारे में कि मैंने को अभी 2 साल तो हो ही गए ऑलमोस्ट। कॉलेज में भी सेकेंड ईयर में हूँ, एक्चुअली 1.5 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट। तो मैंने सोचा यार इस पर एक वीडियो बनाते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है। अगर आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज जस्ट एंटर करे हो तो कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस से मैं बताऊँगा कि क्या क्या मैंने देखा है, कैसे कैसे डील करी हैं, फेस्ट कैसे होते हैं या फिर फ्रेंड्स कैसे होते हैं वहाँ पे, कंपनी कैसे मिलती है तुम्हें। और अगर आप बीटेक की स्पेशली बात करेंगे क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, तो कोडिंग कितनी करते हैं बच्चे और किस किस तरह के बच्चे होते हैं यार, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसे आपको फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो यार क्या होता है ना यार कॉलेज लाइफ का कि हमारे दिल में कुछ इमेजेस बनी होती है, कुछ पिक्चर्स चलती है जब हम कॉलेज जाने वाले होते हैं ना कि अच्छा कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, वो होता है, ये सब होता है। करण जौहर की जो मूवीज़ होती है स्पेशली स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसने बहुत फैसिनेट किया। अगर आपने देखी है तो पहली वाली तो अच्छी, दूसरी वाली तो अच्छी खास थी नहीं। तो एनीवेज, तो उससे हम बहुत फैसिनेटेड से हो जाते हैं कि यार कॉलेज लाइफ में तो मस्त घूम रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, ये वो सो पता नहीं क्या क्या चल रहा है कॉलेज में, तो पता नहीं क्या हवे बनाए हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में कॉलेज लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं होती और इतनी बेकार भी नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं यार कि फ्री टाइम की। अगर आपको कुछ करना है अपने बल पे, अपने सेल्फ में कुछ साइड हसल शुरू करनी है, तो उसके लिए क्या आपको टाइम मिलता है? हाँ भी और ना भी। अब ये मैंने क्या बोला, हाँ भी या ना भी, एक एग्जैक्ट आंसर अभी निकल के आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो यार मैं डे स्कॉलर वो होता है जो अप डाउन करता है घर से, और हॉस्टलर होते हैं, पीजी लेते हैं लोग, तो वो वहीं से पास होता है उनके लिए कॉलेज आना जाना, तो काफ़ी टाइम बच जाता है। तो आई एम डे स्कॉलर, मैं बस से अप डाउन करता हूँ, कॉलेज के बसेज हैं तो उसमें टाइम चला जाता है बहुत, और इस वजह से साइड हसल पे उतना टाइम नहीं दे पाता। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भाई आपके पास बहुत टाइम होता है, मतलब टाइम ही टाइम होता है वहाँ तो होता ही क्या, इतना कुछ है। तो साइड हसल की बात करें, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर कॉलेज चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। और टाइम मैनेजमेंट अगर स्किल आपके अंदर नहीं है तो बना लो, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद टाइम मैनेजमेंट स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होने वाली है आपके लाइफ की। क्योंकि अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे ना आप, तो चीज़ें कंपाइल होती जाएंगी, पाइल्ड अप होती जाएंगी, और फिर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएंगी उनकी, एक एक करके आपको करोगे, बहुत बहुत प्रेशर आ जाएगा दिमाग पे। तो साथ साथ करना होता है, मैनेज करना होता है टाइम को। दूसरी चीज़ यार, पहले तो हमने टाइम मैनेजमेंट डिस्कस कर ली, दूसरी चीज़ कि आपको फ्रेंड्स कैसे मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई कॉलेज जा रहे हैं तो मस्ती तो मेन है ना, प्राइमरी तो मस्ती है अपना। तो यार होती है एन्जॉयमेंट वगैरह, फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत तरह तरह के फ्रेंड्स मिलते हैं। जैसे बहुत सी वेब सीरीज आपने देखी होगी, उसमें दिखाते हैं ना, ऐसा मोस्टली वैसे ही मिलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ खुले नहीं होते हैं, शांत होते हैं, कुछ कोडर होते हैं भाई जो इनको सुबह से शाम कोडिंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बीटेक की बात कर रहा हूँ स्पेशली, या जो भी अपनी अपनी ब्रांच से रिलेट कर लेना। कुछ पढ़ाकू होते हैं जिनके अगर आप नोट्स देखो तो भाई साहब हिल जाओ आप, इतने सुंदर नोट्स हमने तो नहीं देखे कभी ना, हमने बनाए अच्छे से। एनीवेज, तो इस तरह के बच्चे होते हैं। अब बहुत से डार्क रियलिटीज़ भी होती है यार बीटेक की या कॉलेज लाइफ की। स्मोकिंग, अल्कोहल, ब्रेकअप्स, और इस तरह से ब्रेकअप्स होते हैं ना, मैंने खुद देखे कि तुम हिल जाओगे देख के कि भाई ओहो ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हेल्थ ख़राब हो जाती है बंदों की। इस पर भी आगे आएंगे यार, अभी उसको बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीज़ें बहुत कॉमन है भाई, बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप जाओ, और टायर 2, टायर 3, कोई भी टायर का कॉलेज पकड़ लो, टायर 1 से लेकर 3, 4 तक जहाँ भी देखो ये चीज़ें कॉमन होंगी ही होंगी। अल्कोहल एडिक्शन, स्मोक एडिक्शन, और विल्लापंती जिसे बोलते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो। विल्लापंती मतलब क्या होता है यार कि इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, ना पढ़ते हैं ना कुछ होता है। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो ठीक है, समझ में आता है, कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई होती भी नहीं है वैसे, जेन्युइनली स्पीकिंग। स्कूल से तो कमी होती है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है। बीटेक सीएस की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक होती है, पर स्कूल के कंपैरिजन कमी होती है। तो थोड़ा टाइम वहाँ से निकल के आप साइड हसल पे दे सकते हो।
प्राइवेट हो तो बहुत कम दोगे, गवर्नमेंट हो तो काफ़ी दे सकते हो, ऐसा कुछ है। तो यार इन चीज़ों से दूर रहना है ना। अगर आप कॉलेज लाइफ शुरू कर रहे हो तो इन चीज़ों से दूर रहना, ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखना, वरना ना ही आपकी CGPA आएगी, नहीं फिर मतलब आपको पता ही है क्या क्या होता है यार अगर आप उल्टी चीज़ों में पढ़ते हो तो। स्टार्टिंग में कूल लगता है चीज़ें, भाई स्मोक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियों में गेड़ियाँ मार रहे हैं ऑल, पर टाइम के साथ आपको सच्चाई दिखी जाएगी कि इनका कोई फ़ायदा एक्चुअली में है नहीं। मस्ती यार बहुत तरह की होती है, ये मस्ती नहीं होती यार, ये लत होती है, बहुत गंदी लत। तो एडिक्शन में नहीं पड़ना है। अब फ्रेंड्स होते हैं, मस्ती होती है, क्यों नहीं होती है, अरे बहुत मस्ती होती है यार कॉलेज में, पर सैड फेजेस भी आते हैं। मस्ती का तो हम सबको पता है, पर सैड फेजेस भी आते हैं लाइफ के। कॉलेज में आप बहुत चीज़ें देखते हो, जैसे पता गया है आप क्या, एक रियलिटी आपको हिट करती है कि स्कूल ख़त्म हुआ, अब कुछ महीने बाद देखना आपके जो स्कूल के दोस्त हैं शायद ही कुछ रहें आपके साथ, या कोई भी ना रहे। बहुत जल्द कुछ ही महीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सबसे क्लोज जो हैं वो है आपके फैमिली मेम्बर्स, कोई दोस्त नहीं है भाई। दोस्ती जैसे स्कूल की छूट गई वैसे कॉलेज में आओगे कॉलेज की छूट जाएगी। फिर भी अगर मैं बात करूँ ना, कंपेयर करूँ फ्रेंडशिप्स को, तो स्कूल की जो दोस्ती होती है वो थोड़ी बेटर ही होगी, क्योंकि आप बाद में मिलोगे तो आपका एक इमोशनल कनेक्ट होगा। यहाँ पे कॉलेज में आपके प्रोफेशनल दोस्त बनेंगे ज़्यादातर, जिनको मोस्टली अपने से मतलब होगा, और छोटी छोटी बातों पे झगड़े वगड़े ये वो सो बहुत डीप चीज़, मतलब बहुत कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जानना आई बिलीव कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप कॉलेज में जाओ नए नए स्कूल से निकल के और आपके जो सपने हैं वो चूर ना हो एकदम से, तो रियलिटी से जागरूक हो जाओ थोड़ा, तो बेटर रहता है ना। तो दोस्त भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे बुरे क्या होते हैं वो आपको पता ही होगा, कि जो आपको गलत राह पे ले जाएं, और सही क्या होते हैं जो आपको सही राह दिखाएं, सिंपल एज दैट, है ना। दूसरा यार, फेस्ट कैसे होते हैं। ये लॉकडाउन में चला गया हमारा पहला साल, कोई फेस्ट नहीं हुआ, छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा, कोई बड़ा फेस्ट नहीं देखा। अभी हाल ही में एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था क्रिसमस ईव का, बहुत छोटा सा, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा वो महफिल से जमा ही और हो गया। तो कोई बड़े फेस्ट अब तक तो मैंने नहीं देखा अपने कॉलेज में, पर मेरे कॉलेज में होते बहुत बड़े बड़े फेस्ट है, ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर के पास में ही है, अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स के अराउंड है, 23-24 किलोमीटर्स। तो मेरे को पता रहता है कि क्या हो रहा था। जब मैं स्कूल में था तब भी पता था कि यहाँ पे फेस्ट होते हैं ऐसे वैसे। अभी रिसेंट फेस्ट हुआ था, फेस्ट नहीं हुआ था मतलब प्रोग्राम हुआ था, कल्चरल इवेंट टाइप्स कुछ, तो ठीक था, एंजॉयड लिटिल बिट। और जब चीज़ें सही नहीं हो, मैंने बताया ना कि रियलिटी हिट करती है आपको, तो थोड़े सैड फेस चलते हैं, तो लाइफ का वही सैड फेस थोड़ा सा मेरा भी चल रहा था। तो जब सैड फेस चलता है तो एन्जॉयमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाती है, ऐसे कुछ। अब बात करते हैं कि कोडिंग कैसे होती है। बच्चे कोड इस तरह करते हैं, कुछ जो करते हैं तो फिर उन्हें कुछ नहीं दिखता उन्हें, बस कोड है तो फिर सुबह शाम कोड है। ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, मतलब प्राइवेट में तो बहुत ही कम होते हैं। टायर 3 कॉलेज है या टायर 2 कॉलेज है, जैसे मेरा प्राइवेट कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज है, पर गवर्नमेंट इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, टायर 2 टायर 3 में आता है। तो कोडिंग होती है, पर सब नहीं करते, पर कुछ करते हैं तो बहुत कुछ लिमिटेड ही करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, जो जिनको बस कोडिंग के अलावा कुछ नहीं दिखता। और ऐसा बनना भी नहीं है यार, एक पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मान लो आपको कोडिंग की, तो आपको आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, डोंट नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक यार, हाउ टू बिहेव, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपको एक्सप्रेशंस तरीके से, पर्सनैलिटी सम्स इट ऑल अप, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यूज़ में भी ये चीज़ देखी जाती है, जो आपके राउंड्स होते हैं ना प्लेसमेंट्स के, उसमें इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, जो लोग मिस कर जाते हैं, बस कोडिंग करते रहते दिन भर। कोडिंग डेवलप करने के लिए 4-5 महीने आप आराम से बैठोगे ना, अगर लास्ट ईयर में भी तरीके से प्लेसमेंट के प्रिपरेशन में, तब आप फोड़ दोगे। लेकिन जो ये पर्सनैलिटी है वो आप 2-3 महीने में नहीं बता पाओगे, वो डे बाय डे ऐड ऑन होता रहता है, आपके डे बाय डे के हार्डवर्क्स, आपके ट्राइज, आपके एफर्ट्स जब सम अप होते हैं तब एक पर्सनैलिटी निकल के आती है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप कॉलेज जाओगे तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना कि आप नए नए लोगों से मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो और जान रहे हो, उनको समझ रहे हो, लोगों की साइकी समझ रहे हो,
और कैसे कैसे तरीके से लोग किस किस बैकग्राउंड से आए हो, जब आपको ये सारा एक्सपोजर मिलता है तो आप ग्रो करते हो। यार वो ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज में। अब मेजॉरिटी चीज़ हमने कवर कर ली, लेकिन फर्स्ट डे पे क्या होता है भाई कॉलेज के। अब फर्स्ट डे पे क्या होगा ना कॉलेज के, क्या आप कॉलेज जाओगे। हमारा क्या था कि कोविड में स्टार्ट हो गए थे, जब थोड़ा केसेस कम हुए, वेव नीचे आई, ग्राफ नीचे आया, तो कॉलेज खुले और हम गए, कुछ क्लासेस हुई, कुछ आवर्स की। फिर हमारा क्या होता है कि यार एक मीटअप होता है जहाँ पे वाइस चांसलर जो होते हैं कॉलेज के वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। तो डे 1 पे क्या हुआ था कि मैं गया था स्टेज पे, कुछ बातें बोली थी मैंने। पता क्या होता है यार कि एक डर होता है हमारे अंदर कुछ, तो उसको ओवरकम करना होता है। तो मेरे अंदर क्या था यार कि मैं ड्रॉप करके आया था और मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं सोचा था यार कि यार ये दिमाग में था कि ड्रॉप किया नहीं हुआ, अब लोग क्या समझेंगे, कॉलेज में जाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले यही करेंगे। सबसे पहले मेरा ये है हमेशा होता है कि डर जो है वो कभी रहने नहीं देता मैं लंबे समय तक। तो ये था, पहले दिन गए, एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई उन्होंने बोला स्टेज पे आ जा सकते हो, तुम्हें जो कुछ करना है अपना टैलेंट दिखा सकते हो, ये वो। सो मैं गया वहाँ, 2-4 संदीप महेश्वरी लाइन बोली और बताया अपना बैकग्राउंड कि मैंने ड्रॉप किया, ये जो डर था ना कि लोग क्या समझेंगे, मैंने बता दिया। उसके बाद मेजॉरिटी लोग मेरे साथ ड्रॉपर्स भी हैं, तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। वो बोले यार तुमने सही बोला कि ये चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है यार कि तुम्हारा एक तो डर निकल जाता है और लोग तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं और लोग समझ पाते हैं कि यार जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं अकेला नहीं, बहुत के साथ होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम फालतू में इसको दिमाग में बड़ा बना रहे हैं। तो ये जब रियलिटी एकदम से यहाँ पे भी हिट करी ना, तो मैं मतलब ऐसा हुआ कि नॉर्मल तो बात है, इतना क्या हो गया, इतना सोचा ही क्यों मैंने, समझ रहे हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट डे पे ये हुआ, फिर डेज बढ़ते रहे, फिर से लॉकडाउन लगा, फिर अभी खुला है 3-4 महीने पहले, और अब जैसे खुला है तो मेरे को समझ में आया कि भाई लॉकडाउन में बहुत टाइम वेस्ट किया, थोड़ी कोडिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्रॉब्लम आती है फिर बाद में। अब जैसे आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वगैरह, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे अगर आपकी कोडिंग लेवल इतनी अच्छी नहीं है। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर से अगर आप बीटेक CS कर रहे हो तो कोडिंग पे थोड़ा ध्यान देना। बाकी सब्जेक्ट तो हट जाएंगे, हर सब में सब्जेक्ट चेंज हो जाते रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो यही था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगती है यार कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही आपके अपने होंगे, बाकी दोस्त नहीं होते। ये अगर आप मानो ठीक है, नहीं मानो तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि ये एक फैक्ट है। ये एक फैक्ट है, मेजॉरिटी के साथ होता है। बहुत ही कम दोस्त, अगर किस्मत अच्छी रही तो एक आध दोस्त मिल जाएगा। और भाई और चाहिए भी नहीं ना, एक दोस्त बहुत होता है लाइफ में, 1-2 दोस्त बहुत होते हैं, पर अच्छे होने चाहिए। टॉक्सिक फ्रेंडशिप बहुत बेकार होती है। रिलेशनशिप्स की यहाँ बात रहेगी, रिलेशनशिप्स भाई साहब बहुत अलग लेवल पे चलती है कॉलेजेस में रिलेशनशिप। मतलब सब छोड़ के बंक किए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमने बंक नहीं किया, थोड़ी बहुत ही क्लासेस बंक होती रहती हैं यार, जहाँ पे हमें पता है कि प्रोफेसर्स कुछ पढ़ाते हैं नहीं। कुछ प्रोफेसर्स होते हैं यार बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही, मतलब 4 साल में शायद आपको 1-2 ही प्रोफेसर मिलेंगे जो आपको एक्चुअल में क्लास में पढ़ाने आते हैं, वरना सब टाइम पास करने आते हैं। PPT चला देंगे, स्लाइड खोल देंगे प्रोजेक्टर में और जो लिखा वहीं से पढ़ लेंगे, भैया होगी क्लास खत्म। पर लोग पता किस लिए आते हैं? अटेंडेंस के लिए आते हैं। भाई हम भी अटेंडेंस के लिए जाते हैं मोस्टली, क्योंकि कॉलेज में रूल है 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, उसके बिना आपको एग्जाम नहीं देने पाएंगे। तो मेजॉरिटी बच्चे भाई सोते हैं क्लास में, और कुछ क्लासेस में तो हम भी सोते हैं। भाई इतना बेकार पढ़ाते हैं कि क्या बताएं, बोर कर देते हैं पूरा। तो कॉलेज में खुद ही पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं पढ़ाता भाई कोई, खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो, वरना फिर बैक लगती रहेंगी और कंपाइल होता रहेगा, फिर बाद में क्लियर करते रहो। ये चीज़ें होती रहती हैं। डज नॉट मैटर कि आप अगर टॉपर हो ना अपने स्कूल के, कॉलेज में आके ना बहुत चीज़ें हवा लग जाती हैं मेजॉरिटी लोगों को। तो कोशिश करना उस हवा से दूर रहो, आप अच्छे चेंज हो जाते हैं। तो ये था, रिलेशनशिप्स में बहुत खो जाते हैं लोग, ब्रेकअप्स होते हैं। और मैंने तो अपने दोस्तों के इस तरह के ब्रेकअप्स देखे हैं, बहुत अलग लेवल के भाई, मतलब सब ध्यान हट जाता है, बहुत अलग लेवल के देखे हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा यार, बस कि होते हैं, ये भी एक रियलिटी है। पर मैं ये कोई सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रिलेशनशिप में जाओ नहीं जाओ कॉलेज में, वो आपकी कॉल है। अगर आप मैनेज कर पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो तो फिर पहले मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप आगे कोई फ़ैसला लें। तो यही था, और यही मेरे को एक वीडियो बनानी थी। मैंने कहा यार एक बना लेते हैं सेल्फ पॉडकास्ट। शॉपिंग वगैरह भी होती है,
मतलब कॉलेज शुरू होने से पहले भी हमने बहुत कपड़े वपड़े लिए। मैंने कहा यार कॉलेज जाएंगे, थोड़ा अलग होगा। लॉकडाउन ही लग गया यार हमारे केस में। तो ज़्यादा कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नॉर्मल कपड़े ले लेना, टी शर्ट वी शर्ट डाली। और अगर आपके कॉलेज में ड्रेस है, जैसे हम बदनसीब, कॉलेज में ड्रेस है, गार्ड भैया रोज़ सुबह पूछते हैं भैया आईडी दिखाओ। अरे भाई ड्रेस पहन के सुबह, मैं पागल हूँ ड्रेस पहन के आऊँगा रोज़ सुबह आपके कॉलेज में? आप ही का तो स्टूडेंट हूँ ना। एनीवेज दिखानी पड़ती है यार आईडी वाईडी, सब चेकिंग वेकिंग होती है। तो देखना अगर आपके कॉलेज में ड्रेस है तो फिर आई कैन फील योर पेन ब्रो, है ना। वरना तो जाओ कॉलेज, जाओ मज़े करो, थोड़ी पढ़ाई करो, एक्सप्लोर करो। किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लोर करना, आपको देखना समझना कि यार लाइफ एक्चुअली में है क्या। लोग प्लेसमेंट के लिए रोते रहते हैं, वही 2-4% लोगों की प्लेस होते हैं, बाकी लोग भेड़ चाल में इधर से उधर। एक मैंने फैक्ट भी पढ़ा था अभी, शायद नारायण मूर्ति है, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया कि अकॉर्डिंग टू अ डेटा 94% ऑफ बीटेक CS ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल टू गेट अ जॉब। मतलब अगर हम अब फैक्ट की बात करें तो 6% की प्लेसमेंट लगेगी जो एक्चुअली में डिज़र्व भी करते हैं। बाकी 94% क्या करें, इसका मतलब ये है कि क्या वो बेकार हैं? बिल्कुल भी नहीं। शायद वो अपनी साइड हसल शुरू करें, कुछ ना कुछ सब कर लेते हैं वो, कुछ ना कुछ में। आप क्या करोगे? आपकी कॉल है। करियर बनाओ, मज़े करो भाई, लाइफ एक ही है कॉलेज लाइफ। एंजॉय, मेरे को करियर, गर्लफ्रेंड बनाओ अगर आपको कॉल आती है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।